गुड मॉर्निंग। चैप्टर 1 के लास्ट पार्ट 9 ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पहले देखा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसके बिना कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर विदाउट विच अदर सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क। की रोल्स क्या क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में? सबसे पहले रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज हो, चाहे वो सीपीयू हो, मेमोरी हो, सेकेंडरी डिवाइसेस हो या फिर सॉफ्टवेयर हो, सारी चीज़ों को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन। हम लोग एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, और वो प्रोग्राम बनाने के लिए जो सर्विसेज चाहिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। जैसे कि एप्लीकेशन प्रोग्राम को हमने लिख लिया, बना लिया, अब इसको एग्जीक्यूट कराना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्रोग्राम को मेमोरी में लेके जाता है, फिर उस प्रोग्राम को सीपीयू एलोकेट कराता है। सो दिस आर द टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और क्या करता है, सपोज कंप्यूटर में बहुत सारे एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं, तो उनमें से कौन सीपीयू को एग्जीक्यूट, माने किस प्रोग्राम को पहले सीपीयू चाहिए, किस प्रोग्राम को बाद में सीपीयू चाहिए, दिस लिस्ट लाइक मैनेजिंग द एग्जीक्यूशन ऑर्डर, ये किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। ठीक है। थर्ड, यूज़र इंटरफेस। जैसे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं ना कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर तो एक हार्डवेयर डिवाइस है, हम लोग डायरेक्टली ऐसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस देता है। उस चीज़ को क्या कहते हैं, यूज़र इंटरफेस, ताकि हम लोग यूज़ कर सकें ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कंप्यूटर को। लास्ट क्या है, सिस्टम सिक्योरिटी। जैसे ही आप लोग कंप्यूटर खोलते हो, एक लॉगिन वाला स्क्रीन आता है ना, जहाँ पे आप पासवर्ड डालते हो, प्रोफाइल रहता है, गेस्ट एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसमें से आप अपना जो प्रोफाइल रहेगा वहाँ पे एंटर करने के लिए लॉगिन पासवर्ड वगैरह डालते हो। सो दस वो क्या करता है, आपके कंप्यूटर को एक सिक्योरिटी भी देता है। एग्जांपल्स क्या क्या है, विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड, मैकओएस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी थोड़ा हम लोग रिसोर्स मैनेजमेंट और यूज़र इंटरफेस फर्स्ट एंड थर्ड को थोड़ा एलेबोरेटली देखेंगे। सबसे पहले रिसोर्स मैनेजमेंट देख लेते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। रिसोर्स मैनेजमेंट में सबसे पहला आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब सपोज बहुत सारे प्रोसेसेस कंप्यूटर में रन कर रहे हैं, अब कौन सा प्रोसेस कितने देर के लिए सीपीयू के पास जाएगा, एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। हम लोग का जो रैम होता है वो फिक्स साइज़ होता है, 2 GB, 4 GB एट्सेट्रा, और हम लोग का प्रोग्राम का साइज़ उससे कहीं ज़्यादा होता है। ठीक है, या फिर अगर हम लोग को मल्टीपल प्रोग्राम्स रन कराना है तो उनके साइजेस मेन मेमोरी में एलोकेट नहीं हो सकता है। तो कौन सा प्रोग्राम कब मेमोरी में जाएगा, कब वो बाहर जाएगा, ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है, और ये कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट, जैसे कि आप लोग फोल्डर क्रिएट करते हो, कोई वर्ड फाइल आपने क्रिएट किया है, उसमें कुछ लिखा, सेव किया, स्टोर किया, ये सब का जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, डिवाइस मैनेजमेंट। जैसे कि आप हार्डवेयर को कनेक्ट करते हो, कोई भी एक्सटर्नल हार्डवेयर या जो भी कंप्यूटर के हार्डवेयर है वो कनेक्ट करते हो कंप्यूटर को, तो वो सारे हार्डवेयर्स एफिशिएंटली रन हो पाए, सिक्योरली रन हो पाए, वो सब कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो रिसोर्स मैनेजमेंट क्या क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी, फाइल एंड डिवाइस मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक, यूज़र इंटरफेसेस। यूज़र इंटरफेस देखो, 5 तरह का यूज़र इंटरफेस होता है। दिस आर लाइक कमांड बेस्ड इंटरफेस, CLI, फिर ग्राफिकल बेस्ड इंटरफेस, टच बेस्ड इंटरफेस, वॉइस बेस्ड इंटरफेस और जेस्चर बेस्ड इंटरफेस। 5 तरह का यूज़र इंटरफेस होता है। हम फीचर देख के इन सारे इंटरफेसेस का डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहले इनपुट मेथड में देखो क्या है, कमांड बेस्ड इंटरफेस जो होता है वो कमांड्स लेते हैं। तो कमांड्स कैसे होता है, टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट कमांड्स। कैसे इनपुट डालते हो, कीबोर्ड से। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, विजुअल एलिमेंट्स, माउस और कीबोर्ड। विजुअल एलिमेंट जैसे कि यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे टाइप करो, तो दिस आर लाइक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। टच बेस्ड इंटरफेस का इनपुट मेथड क्या होता है, टच मतलब फिंगर, हाथ से छू के कर सकते हो, जैसे फ़ोन वगैरह में होता है ना, हाथ से ही आप कर सकते हो, कीबोर्ड माउस का ज़रूरत नहीं है। वॉइस बेस्ड इंटरफेस मतलब यहाँ पे छूने का भी ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू स्पीक एंड द कंप्यूटर विल टेक द कमांड्स, स्पोकन कमांड्स। जेस्चर बेस्ड इंटरफेस में क्या होता है, फिजिकल मूवमेंट्स और सेंसर्स, यहाँ पे आपको छूना भी नहीं है, हाथ से ही जेस्चर करो, वो करो, वो समझ जाता है।
ठीक है, तो दीज आर द जेस्चर बेस्ड इंटरफेसेस। नेक्स्ट, यूजर इंटरेक्शन रिक्वायर्स मेमोराइजेशन एंड दिस इज लेस विजुअल, मतलब आपको हर चीज़ कमांड से ही देना पड़ता है, इसलिए सब कमांड आपको याद रखना पड़ता है और ये विजुअल नहीं है इतना, मतलब ब्लैक स्क्रीन आता है और ब्लैक स्क्रीन में आपको कमांड लिखोगे तो वो कुछ देगा, सो लाइक दिस। ठीक है, कौन से ड्राइव के अंदर कितने फाइल्स है वो भी आपको कमांड से ही देखना पड़ता है, सो दिस आर कमांड बेस्ड इंटरफेस। नेक्स्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो यूजर इंटरेक्शन है वो इंट्यूटिव है, पॉइंट एंड क्लिक, आप कर्सर लेके जाके पॉइंट करते हो, क्लिक करते हो, खुल जाता है, सो दिस इज हाउ यूजर कैन इंटरेक्ट। फिर टच पेज में डायरेक्ट नेचुरल जेस्चर्स, आप छू के ही वो चीज़ खोल सकते हो, देख सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो टच पेज में। वॉइस पेज में हैंड्स फ्री है, वॉइस रिकॉग्निशन, वॉइस से ही आप काम करा सकते हो कंप्यूटर को। एंड देन जेस्चर बेस में नॉन कॉन्टैक्ट, कुछ भी छूने होने का ज़रूरत नहीं है, मिनिमल कॉन्टैक्ट, एकदम हाथ से जेस्चर दिखा दिखा के, कुछ कैमरास ऐसे आए थे ना, हाथ दिखा के आप लोग फ़ोटो क्लिक करा सकता है, सो दीज आर जेस्चर बेस्ड इंटरफेसेस। नेक्स्ट, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन इज टिपिकली सिंगल कमांड, मतलब यहाँ पे एक कमांड लिखोगे उसका ही एग्जीक्यूट होके आता है, एक ही बार में एक ही कमांड चलता है। लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में मल्टीटास्किंग, मल्टीपल एप्लीकेशंस एक साथ चल सकता है। ये टच पेज वाला मोबाइल के लिए यूज़ बनाया गया है जनरली, कुछ लैपटॉप्स भी हैं जहाँ पे तुम टच से भी काम कर सकते हो। वॉइस बेस में वॉइस इंटरप्रिटेशन, जेस्चर बेस में मोशन सेंसर इंटरप्रिटेशन, मोशन सेंसर इंटरप्रिटेशन करके एग्जीक्यूशन होता है। प्राइमरी डिवाइसेस, ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स या फिर सर्वर्स वगैरह में CLI यूज़ होता है। ये लैपटॉप्स वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं ना, हम लोग का लैब वगैरह में जो कंप्यूटर है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर टच बेस्ड इंटरफेस, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, टच स्क्रीन्स। वॉइस बेस में स्मार्टफोन्स, स्पीकर्स, कंप्यूटर्स। और जेस्चर बेस में कुछ स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस हैं। लास्ट कुछ एग्जांपल्स, डॉस, MS डॉस, जिन लोगों ने किया होगा उनको पता है, वो पूरा कमांड बेस्ड चलता है, या फिर यूनिक्स। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में विंडोज़, मैकओएस, लिनक्स, दीज आर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बटन्स होते हैं, आइकॉन्स दिखता है, मेनूज दिखता है, सो दीज आर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एग्जांपल्स। टच बेस में एंड्रॉयड फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है ना, एंड्रॉयड, iOS, विंडोज़, दीज आर टच बेस्ड। वॉइस बेस में सीरी हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, कोर्टाना हो गया, दीज आर वॉइस बेस्ड। एंड कुछ सर्टेन एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस है जो कि जेस्चर बेस्ड इंटरफेसेस है। फाइन, सो दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर इंटरफेसेस।